आज के एपिसोड में पहले तो शिवांगी ने एक्सप्लेनेशन दिया श्रेया को कि उसने क्यों बचाया नहीं श्रेया को, क्योंकि बाकी दोनों लड़कियाँ अगेंस्ट थी। एंड देन बाकी दोनों लड़की से श्रेया ने बात किया। एंड उसके बाद प्रेम और आकांक्षा से भी उसने बात किया और उन्होंने बोला कि वो लोग भी उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब शिल्पा को ऑप्शन मिला था सुनीता और श्रेया को बचाने के लिए, तब उसने जब सुनीता को चूज़ किया बचाने के लिए, तो आकांक्षा और प्रेमिला ने बोला था कि श्रेया को बचाओ। बट ऑफ कोर्स नॉट फॉर श्रेया, क्योंकि सुनीता जी खुद बाहर जाना चाहती थी। बट देन प्रेम ने बोला था कि पहले श्रेया के लिए शिल्पा ने बात की थी, बट तभी आकांक्षा ने सुनीता का नाम ले लिया तो उसने सुनीता को बचा लिया। मे बी इसकी वजह से थोड़ा सा श्रेया के मन में थोड़ा सा हार्ट भी हो गया होगा, तो वो थोड़ा सा तो अगेंस्ट थी। एंड उसके बाद जब सब कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत उनके बीच में आर्ग्यूमेंट भी हुआ। श्रेया ने आकांक्षा को बोला कि उसका दवाई चल रहा है, सो शी नीड फूड। बट आकांक्षा ने श्रेया के लिए फूड नहीं डाला, बट 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया था जो कि किसी के लिए नीड नहीं था, और इसकी वजह से हर कोई उसके ऊपर चढ़ रहा था क्योंकि पैसा कम था और वो दोनों एफ़र्ट नहीं कर सकते थे लोग। जो एक्स्ट्रा कॉफ़ी आकांक्षा ने ऑर्डर किया था वो दोनों कॉफ़ी। बट फिर श्रेया ने खाना मांगा और वो भी चढ़ी थोड़ा सा, और उसने बोला कि मुझे खाना चाहिए, तुम लोग मतलब ह्यूमन नहीं हो क्या, काइंड ऑफ क्वेश्चन बोला था। एंड एग्जैक्ट वर्ड मैं भूल गई। बट उसके बाद ना श्रेया के लिए शिवांगी ने अपने दोस्तों से या बाकी लोगों से बात की कि अगर उसको सच में चाहिए तो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। फिर शिवांगी श्रेया के पास गई, बट श्रेया के ऊपर ऑलरेडी सब लोगों ने इतना अटैक कर लिया था, कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था भी कि श्रेया सच में मेडिकेशन ले रही है, जो कि नेटफ्लिक्स वालों ने दिखा दिया कि वो मेडिसिन खा रही थी। बट तब शिवांगी आई और श्रेया को पूछा कि तुम सच में मेडिकेशन ले रही हो, तो ऑफकोर्स श्रेया को आसानी से गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा थी तो उसको लगा कि ये फिर से मेरे पे शक कर रही है काइंड ऑफ, तो वो थोड़ा सा लाउड हुई, ज़्यादा नहीं। बट और उसने मतलब प्रूफ दिखा दिया कि हाँ मैं ले रही हूँ और ये सब है। बट उसने हाँ बोलने से पहले मतलब थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन किया, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे पे कैसे शक वगैरह कर सकती हो। एंड श्रेया स्वीटली बात नहीं करती है, वो मुंह पे डायरेक्टली जो बात होता है बोल देती है। तो मुझे लगता है शिवांगी बहुत नाजुक काइंड ऑफ लड़की है। मेरा भी कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसे रूडली बात करे तो रोना आ जाता है, बट मैं खुद श्रेया की तरह ही बात करती हूँ। तो और इस वजह से आ गया शिवांगी को रोना, और वो गई हर्षित के पास। हर्षित वहाँ पे उस टाइम पे बाथरूम में था और वो बाहर आया, वो शिवांगी के पूरा बात सुना भी नहीं, और जस्ट बिकॉज शिवांगी रो रही थी वो जाके श्रेया पे अटैक करने वाला था। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा ये इंसान थोड़ा सा साइकोपाथ है क्या। तुमने बात सुना भी नहीं, उतना कुछ हुआ भी नहीं कि तुम गुस्सा भी करो। ये बहुत नॉर्मल आर्ग्यूमेंट था, इसको झगड़े में भी काम नहीं कर सकती। बट वही सुन के हर्षित थोड़ा सा पागल हो गया है। बट उसने शिवांगी को समझा दिया कि वो तुम्हारे साथ फाइट करती रहती है, सो तुम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट मत गिराओ और श्रेया के पास मत जाओ, जो आई थिंक सच में ज़रूरी था शिवांगी के लिए, क्योंकि शायद श्रेया को अभी भी ट्रस्ट नहीं है शिवांगी पे, और वो अपना फुल भरोसा नहीं दे पा रही है। क्योंकि मैं श्रेया को बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे लगता है वो ट्रस्ट नहीं करती है शिवांगी पे अभी तक। वो ट्रस्ट करना चाहती है, बट सी इज़ थोड़ा सा डिफरेंट देन शिवांगी। तो उसको श्रेया को शिवांगी का पीओवी नहीं समझ आता, और शिवांगी को भी सेम वे में श्रेया का पीओवी नहीं समझ आता। ऑफकोर्स दोनों अलग इंडिविजुअल है, सो उनका फ्रेंडशिप थोड़ा सा टॉक्सिक है अंतिल वो बाहर आए और जाने एक दूसरे को। आई थिंक उन दोनों को अभी एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। सो हर्षित ने जो बोला है शिवांगी को, आई थिंक इसको फॉलो करना चाहिए। बट इसी बीच में शिल्पा आई और आग लगा के गई श्रेया के पास, बोला कि शिवांगी स्वीट बनने की कोशिश कर रही है, बट वो ऐसी नहीं है। और ऐसा मतलब कुछ बोला है कि अभी तो श्रेया का 100% मतलब वो थोड़ा बहुत पहले शिवांगी पे ट्रस्ट करने लगी थी, शायद वो भी ट्रस्ट
श्रेया का शिवंगी के ऊपर से चला गया होगा क्योंकि शिल्पा ने आग थोड़ी सी लगा दी। बट फिर एक नेक्स्ट डे आया और एक गेम स्टार्ट हुआ। वैसे इस नेक्स्ट डे पे हुआ था जो लैला है उसका बर्थडे। योगेश, रियाज और लैला उन तीनों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया जो बहुत काफ़ी क्यूट एंड फनी लगा था। एक मेरा फेवरेट सीन तो मैं भूल ही गई बताना। जब हर्षित और जो शिवंगी है वो गॉसिप कर रहे थे अगेंस्ट श्रेया, तब वो मिरर पे ना अपना बाइसेप देख रही थी। वो मुझे बहुत फनी लगा देख के। पूरा बॉडी बिल्डर वाला पोज दे रही थी। एंड नेक्स्ट डे पे सबको शान जा रहा था। फिर रितेश आए और उनको एक टास्क दिया जिसमें उनको अपना हैंड लगा के सेंसर में कुछ करना था जिससे उनको एक एडवांटेज मिलेगी। सो उन्होंने बोला कि पहले जो बजर दबाएगा उसको एक एडवांटेज मिलेगा। सो पहले शिल्पा ने लिया और शिल्पा को मिला कि वो एक दिन के लिए प्रीमियम खाना किसी को दे सकती है। और उसने श्रेया से बात की और श्रेया ने भी बोला कि दे दो लैला को क्योंकि उसका बर्थडे है। अगर किसी को लगता है कि श्रेया बहुत अच्छा बन के दिखाने की कोशिश कर रही है इसीलिए उसने ऐसा किया, मुझे नहीं लगता उसने इस वजह से ऐसा किया है क्योंकि वो अपने दोस्तों का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। वो अपना बर्थडे भी बहुत स्पेशली, ऋषभ का बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। लाइक उसका व्लॉग्स बहुत अच्छा लगता है बर्थडे का। सो उसके लिए बर्थडे स्पेशल है तो शायद वो लैला का बर्थडे भी स्पेशल हो, वो चाहती थी। एंड इसी वजह से उसने प्रीमियम खाना जो वो ले सकती थी क्योंकि माधुरी जी उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। बट उसने पिच किया लैला के लिए एंड माधुरी ने दे दी लैला को। हालांकि शायद लैला भी था उस गॉसिप में जिस गॉसिप में माधुरी जी की बॉडी से स्मेल आती है, ये बात बोला गया था। बट इस मामले में अगर मुझे याद नहीं है कौन था, बट शायद वो मेल लैला था। और इस मामले में तो उन्होंने बहुत अच्छा किया क्योंकि शी इज़ बेटर देन एटलीस्ट लैला। एंड ऑफ कोर्स उनको पता भी नहीं है कि लैला ने ऐसा बोला होगा या फिर ऐसे गॉसिप का पार्ट हुआ होगा। फिर रितेश आए और बोला कि अभी ऐसा चलेगा कि जिसने एक बार बाजार दबाया है उसके बाद वही इंसान नेक्स्ट कौन दबाएगा वो बताएगा और वो प्रोसेस रिपीट होगा। तो ऑफ कोर्स माधुरी, आई डोंट नो हर नेम, शायद माधुरी था, तो उन्होंने ऑफ कोर्स श्रेया को बोला कि वो नेक्स्ट बजर बजाए। तो श्रेया गई, बजर बजाया और उसको ये मौका मिला कि जो खाना निकालते हैं ना, वो जो कार्ड था वो श्रेया को मिल गया। उसके बाद खाना खाने का टाइम आ गया तो श्रेया ने खाना ऑर्डर कर दिया। उसने प्रीमियम मील से क्या नाम था उसका, लैला के लिए भी ऑर्डर किया था बट वो 2 प्लेट आ गया था तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा टोन भी मिला। वो अच्छा करने गई थी पर उसको टोन मिला क्योंकि प्रीमियम खाना ऑलरेडी आ गया था, फ्री में ही आ गया था बिना ऑर्डर के। बट श्रेया की वजह से वो डबल आ गया था। एंड उसको उसने हर्षित एंड क्या नाम था शिवांगी को शेयर करने के लिए बोला था। बट वो दोनों मान नहीं रहे थे साथ में शेयर करने का क्योंकि अलाउ नहीं है ऐसा बोला था। बट मुझे ठीक से याद है ऐसा कुछ नहीं बोला था, बस उन्होंने ये बोला था कि प्रीमियम खाना वो लोग जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ नहीं शेयर कर सकते। बट हर्षित और शिवांगी दोनों सेफ थे, तो मे भी दे शेयर कर सकते हैं और मे भी नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि आई डोंट नो। बट उससे पहले और एक कलेश हुआ। कलेश नहीं, श्रेया जब खाना ऑर्डर कर रही थी तो जिसने श्रेया को बुरा बोला था उसने सबको सॉरी बोलने के लिए बोला था। बट श्रेया सॉरी, अब बाकी सब सीरियसली सॉरी नहीं बोल रहे थे। बट फिर भी उसने सबके लिए खाना ऑर्डर किया। हालांकि जो ये आकांक्षा है वो ना उसको छोटू बुला रही थी, लाइक इंसल्ट कर रही थी। जो लोग रेस्टोरेंट में खाना देते हैं, छोटे वाले रेस्टोरेंट में, वो लोगों को शायद छोटू बोलते हैं। आकांक्षा उतना गंदा ट्रीट कर रही थी बट पता नहीं श्रेया ने क्यों उसका भी खाना बंद नहीं करवा दिया। बट साथ में ना सूफी ने भी बोला था, सूफी भी बहुत ज़्यादा रूडली श्रेया से बात कर रही थी तो गुस्से में ना श्रेया ने सूफी का खाना नहीं दिया आने के लिए। मुझे तो अच्छा लगा, इतना ज़्यादा बोल रहा था, एक बार सॉरी बोल देते तो क्या जाता। इतना अगर उसका भूख लग रहा था तो उसको सॉरी बोल देना चाहिए था। बट सब एक से बढ़ के एक इगोइस्टिक है और ये आकांक्षा
वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो छोटू छोटू बुला रही है, लाइक शी इज़ इंसल्टिंग हर। मैं तो अगर श्रेया की जगह होती तो मैं खाना नहीं देती आकांक्षा को। और फिर वो मजाक भी उड़ा रही थी श्रेया का, वो मेरी तो तबीयत ख़राब है ब्ला ब्ला। बट सच में ख़राब था श्रेया का, बट वो उसका मजाक बना रही थी। जो हमारी आकांक्षा है द अक्कुतारो, वो इसको इसी वजह से पसंद करते हो तुम लोग हैं। वैसे उसने इतना ज़्यादा गंदा ट्रिगर किया था दीक्षा को, मुझे तो तब से ही नहीं पसंद है। और ऊपर से उसने रूरू के साथ भी गलत किया है, तो मुझे तो लगता है सच में इसने रूरू के साथ गलत किया है। और सुजैन ने जो बात बोली थी वो सही है कि उसने रिवेंज लेने के लिए ही योगेश से बात किया, रूरू के साथ योगेश रहने के बाद भी। क्योंकि जिस वजह से वो बिहेव कर रही है ना श्रेया के साथ, या फिर उसको इतनी बार पोक कर रही है, मुझे लगता है ये ऐसा कर सकती है, बट नहीं भी कर सकती है, किसको पता। सो लेट्स नॉट गेट देयर। फिर आ गया कल का प्रोमो, जिसमें दिखाया गया है बहुत सारे फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, जो आप सबको यूट्यूब में शायद मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेना। और शायद आपको फुल वीडियो ना 11 बजे या 12 बजे के आसपास यूट्यूब में कोई अपलोड करता है, वहाँ से मिल जाएगा। मेरा नहीं, हाँ मेरे चैनल से नहीं, किसी और के चैनल से कोई अपलोड करता है, पर बहुत टाइम चला जाता है। तो मैं तो बोलूँगी आप लोग कल दिन में 11-12 बजे या फिर 10 बजे के बाद देखो, या फिर कल देखो, क्योंकि आपको ढूंढना नहीं पड़ता, वरना वेट करते करते ही बहुत टाइम चला जाता है। वो तो मैं अपने भैया से नेटफ्लिक्स मांग दी तो उन्होंने दे दिया, वरना मैं भी लास्ट 3-4 डेज से एपिसोड के लिए वेट कर पागल हो रही थी। इसलिए मैंने आप सब के लिए ये एक्सप्लेनेशन बनाया, ताकि आप सभी पागल ना हो, क्या हो रहा है थोड़ा सा पता कर लो। और फिर अभी वेट मत करो, अपना काम करो, और कल 11-12 बजे देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। एंड मैं सेम वीडियो यूज़ इसलिए कर रही हूँ रिपीट में, क्योंकि मेरे पास ना क्लिप्स वगैरह नहीं है, और मैं जल्द से जल्द अपलोड करना चाहती थी, ताकि आप सबको भी जल्दी मिले। और मेरे को भी ना गॉसिप करना होता है कि क्या हुआ, मतलब पेट में नहीं रखना होता है, क्योंकि मुझे लगता है क्या हो गया इस शो पे।